नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार कहीं आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा प्लान नंबर 61 है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप मेरा प्लान नंबर 59 जो कि आईपी कॉलेज के पास जो टी पॉइंट है उसको सिग्नल फ्री करने के लिए है, वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। उन दोनों ऑप्शन से उस टी पॉइंट को हम सिग्नल फ्री कर सकते हैं। मेरी 2019 में एक सारे ट्रैफिक ऑफिसर से मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था। मैं उसके लिए आभार प्रकट करूंगा स्पेशल सिटी कमिश्नर, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक है उनका। और उसमें इंटरेक्शन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि मजनू का टीला जो है वो सिग्नल फ्री हो गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे सामने मजनू का टीला और आईएसबीटी के बीच में चंदगी राम अखाड़ा है। इसको हम कैसे सिग्नल फ्री कर सकते हैं, इसके लिए मैं 3 ऑप्शन, जैसा मैंने कल कहा था, मैं 3 ऑप्शन दूंगा। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहले आप इसका थोड़ा सा लेआउट देख लीजिए कि चंदगी राम अखाड़ा है और यहाँ पर एक हमने छोटा सा डिवाइडर सा बनाया है ताकि जो ट्रैफिक सीधा जाना चाहता है वो सीधा चला जाए। एक तो हम इसको यहां से रिमूव करेंगे। दूसरा, थोड़ा सा आप आगे चलेंगे और लेफ्ट को मुड़ेंगे तो एक यू टर्न है जो आईएसबीटी से आकर और वापस हमारा आईटीओ की तरफ जाता है। ये यू टर्न बना हुआ है, ठीक। उसी यू टर्न के पैरेलल हमें यहां एक यू टर्न बनाना है। यहां पर हमें एक यू टर्न बनाना है ताकि जो ट्रैफिक महात्मा गांधी रोड पर आना चाहता है, सबसे पहले उस ट्रैफिक की बात करूंगा ओरिजिन और डेस्टिनेशन को लेकर। जो ओरिजिनेट यहां से हो रहा है ट्रैफिक हमारा, वो सीधा जाएगा और यहां से यू टर्न लेकर महात्मा गांधी रोड पर आएगा, ठीक। जब तक ये यू टर्न नहीं बनता तब तक आप उस ट्रैफिक को आगे से लगभग यहां से लगभग 750 मीटर आगे एक यू टर्न बना हुआ है। आईएसबीटी के सामने एक यू टर्न बना हुआ है। आप उस ट्रैफिक को यहां से वहां डायरेक्ट करिए। देखिए, मैं ऑप्शन बता रहा हूं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। वो जो ट्रैफिक हमारा मजनू का टीला से आ रहा है या बुराड़ी की तरफ से आ रहा है, आप चाहें तो उसको वहां से यू टर्न करके कर दें। जब तक ये यू टर्न नहीं बनता तब तक के लिए है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा। ये जो हमारी जगह पड़ी हुई रखी हुई है, हमारी पड़ी हुई कहूंगा मैं इसको, इस जगह को यूटिलाइज करना है। जब हमारा ये यू टर्न बन जाएगा तो जो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है वो यहीं से यू टर्न ले लेगा, ठीक। एक दूसरा, अगर आप देखेंगे यहां पर ट्रॉमा सेंटर के सामने बहुत जगह है। ये हमारा डिवाइडर आगे चल के चौड़ा हो जाता है। तो आप इस डिवाइडर, पहला ऑप्शन मैंने बताया, जो ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है वो यहां से यू टर्न से आएगा। जब तक नहीं बनता है तो आगे से यू टर्न से आएगा। और आप देखेंगे यहां से लेफ्ट के लिए भी जगह है और यहां पर पुलिस पोस्ट है छोटी सी ट्रैफिक की, वहां ट्रैफिक वाले बैठे रहते हैं। बाकी ट्रैफिक हमारा यहां ट्रैफिक सिग्नल है। तो हम पहला ऑप्शन जो है कि हम यहां पर एक रोटरी बनाई। ये रोटरी का साइज
हमारा इतना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा साइज हमारा जब आप क्रॉप पेस्ट में जाते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है और हमें यहाँ से रोटरी को बंद करना है ताकि जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा है और उसको इधर आना है वो आगे से ही आएगा यू टर्न करके। जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा है वो एज इट इज यहां से चला जाएगा। ठीक, हमारा मेन ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो सुबह के वक्त इस तरफ से, शाम के वक्त इस तरफ से। सबको दिल्ली में आना है तो ये एक फोकल पॉइंट है। ठीक, और सबको दिल्ली से बाहर जाना है तो भी ये फोकल पॉइंट है हमारा। ठीक, पहले मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन नंबर 1 की। तो जब आप ये करेंगे, यहां से ट्रैफिक जो है हमारा 10% है, मैक्सिमम ट्रैफिक 90% हमारा ऐसा है, इस तरफ से आमने सामने ट्रैफिक है। और मैं वहां खड़े होकर मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पीछे फ्लाईओवर और उससे पीछे भी रोक दिया जाता है। जो हमारा रोड आईपी स्टेट जो हमारा जो रोड बना हुआ है उसके सामने, बस स्टैंड के सामने, बस अड्डे के सामने, वहां पीछे तक लाइन लग जाती है। ट्रैफिक को चलते रहने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रैफिक रुकेगा नहीं। क्यों? हमने एक रेड लाइट का हमने कम कर दिया बर्डन जो हमारा इस पर। पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप एक बड़ी रोटरी बनाएं, छोटी नहीं, बड़ी रोटरी। और मैं कहना चाहूंगा 2019 में जब मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑफिसर से, तो तभी मैंने सादिक नगर का भी जो डीसीपी ऑफिस के सामने जो एक ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ बहुत जाम रहता था, तो मैंने वहाँ सजेस्ट किया था कि आप यू टर्न नए डिज़ाइन का बनाइए, और वहाँ बनाया और वो कामयाब है। लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो यू टर्न बनाया गया है वो मेरे हिसाब से पैरामीटर के ऊपर खरा नहीं उतरता। उसको थोड़ा सा हमें पीछे एक्सटेंड करना चाहिए दोनों तरफ से। जब हम एक यू टर्न बनाते हैं तो यू टर्न इस तरीके से बनाना चाहिए कि 50 मीटर इस तरफ और 50 मीटर इस तरफ, कम से कम 50 मीटर बता रहा हूँ, या 100 मीटर तक उसको एक्सटेंड करना चाहिए। और मैं अभी डिस्कस करूँगा उसके बारे में भी। तो सादिक नगर का जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा उसमें अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि जो थोड़ा सा भी जो ट्रैफिक का इक्का दुक्का पीक आवर्स में जो बॉटलनेक्स बनते हैं वो भी ना बने। तो मैं समझता हूँ मेरा ट्रैफिक से जुड़े होने का एक फ़ायदा सादिक नगर में हुआ है, एक फ़ायदा हमारा मजनू का टीला में हुआ है। ये बात और है कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया, इट्स ऑल राइट, मेरा काम सिर्फ बताना है, लागू करना ना करना, देना क्रेडिट ना देना वो अलग बात है, मैं उसके लिए नहीं करता हूँ। तो हमारा एक ऑप्शन ये है कि हम एक राउंड अबाउट बनाएं और यहां से बंद कर दें उस राउंड अबाउट को, तो जितना ट्रैफिक है हमारा वो निकल जाएगा। अब इसमें एक कैच है, मैं जो एरिया के टीआई साहब हैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा कि शाम को यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है, सिर्फ शाम के वक्त। शाम के वक्त उसके लिए मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक कि हम यहाँ सिर्फ एक सिपाही को खड़ा कर दें और वो देखें कि जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक यहाँ से निकलने दे, मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो इसको दे दे, हमारा जो सीधा जाने वाला ट्रैफिक है। ठीक, ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में
जहां से ये हमारा डिवाइडर 10 से ज्यादा फीट चौड़ा हो जाता है, वहां पर हम एक यू टर्न बनाएंगे। हमारा ये टोटल स्पेस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम बड़े आराम से यू टर्न बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्पेस यहां लिबरेट करें जुडिशियसली, तो यहां बहुत बढ़िया ट्रैफिक चल सकता है। ये मेरा प्लान नंबर TP24 में मैंने सजेस्ट किया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि आप जो यू टर्न यहां बनाएंगे वो छोटा नहीं होना चाहिए। ये जो विड्थ है हमारी, ये कम से कम 5 लेन्स की होनी चाहिए, 5 लेन की। और ये जो विड्थ है हमारी, ये कम से कम मिनिमम बता रहा हूं 3 लेन होनी चाहिए, या 4 लेन कर दें तो और भी बढ़िया है। 4 लेन कर देंगे तो और भी बढ़िया है। अब देखिए ट्रैफिक मूवमेंट यहां कैसे चलेगा। ये हमारा बंद रहेगा एज इट इज। यहां पर जो जगह है ये यू टर्न बनाना है, अभी बनाया नहीं है। जब ये यू टर्न बनाना है, यहां पर भी आप कम से कम मिनिमम 3 लेन का यू टर्न बनाइए, ठीक। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से होगा, ताकि जो ट्रैफिक हमारा, आप यहां से 1 लेन ले सकते हैं चाहे तो किधर 4 लेन है, 1 लेन आप इधर से ले सकते हैं, ताकि जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा है, वो जो यू टर्न लेकर ट्रैफिक आ रहा है उससे टकराए ना। ये हमारा यू टर्न इस तरीके का होगा। यहां से और यहां से जब ट्रैफिक चलता रहेगा तो रुकेगा नहीं, और ये वाला ट्रैफिक जो हमारा बुराड़ी से आ रहा है यू टर्न लेकर, बड़ी आसानी से ये दोनों ट्रैफिक मर्ज होकर, जिसको महात्मा गांधी रोड पर जाना है वो इधर चला जाएगा, और जिसको यू टर्न लेकर बुराड़ी की तरफ जाना है वो इस तरफ से चला जाएगा। ये हमारा गैप जो है कम से कम 100 मीटर मिनिमम होना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक यहां से आ रहा है और जो ट्रैफिक यहां से आ रहा है उसको मर्ज होने में दिक्कत ना हो। तो ये जो गैप है हमारा 5 लेन का, ताकि 2 बसें या 3 बसें बड़े आराम से मुड़ जाएं। उसके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी रोड पर शाम को ट्रैफिक इस तरफ जाने वाला बहुत कम होगा, यहां से जाने वाला ज्यादा होगा। तो आप इसको थोड़ा सा स्पेस हम इधर से भी लिबरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम यहां से भी लिबरेट कर सकते हैं। और ये जो यू टर्न है हमारा यहां तक एक्सटेंड हो सकता है। इधर हमें अगर 1.5 लेन भी छोड़ देंगे, 2 लेन भी छोड़ देंगे, 2 के अलावा जितनी लेन है वो सारे हमारे इस ट्रैफिक को आप दे दीजिए, जो ट्रैफिक हमारा दिल्ली छोड़कर जाना चाहता है GT करनाल रोड पर, ठीक। इस तरीके से ये 5 लेन ही रहेंगी। ये गैप जो है 5 लेन रहेगा, 5 लेन्स, 5L का मतलब 5 लेन्स, और ये मिनिमम 4 लेन, ठीक। टोटल लेन अगर हम लगाएंगे, लेन की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 8 से ज्यादा है। तो अगर 2 भी ये दे दिए और 4 ये दे दिए, 2 और 4 6, फिर भी 2 लेन बचेगी। जो ट्रैफिक हमारा यहां से आने वाला है शाम के वक्त, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ट्रैफिक को आपने निकालना है तो एक तो मैंने जो पहला ऑप्शन बताया, दूसरा ऑप्शन ये है, ये मैं ऑलरेडी TP24 में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप इसको यहां से ले जा सकते हैं, ठीक। और सीधा यहां से मुड़ते हुए ट्रैफिक बड़े आराम से, देखिए झुंड या पाइल अप ट्रैफिक कब होता है,
जब हम उसको ट्रैफिक लाइट पर रोकते हैं। और ट्रैफिक लाइट पर जो ट्रैफिक अलग अलग था, चल रहा था बड़े आराम से, जब वो ट्रैफिक लाइट पर रुकता है तो वो एक झुंड बन जाता है। और लाइट सिग्नल फ्री जैसे ही ग्रीन होती है, हर कोई आदमी आगे बढ़ने की होड़ में निकलने की है उसमें लग जाता है। तो जहां तक पॉसिबल हो सके हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का कोई ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। उसमें जैसा अगर आप देखेंगे, मैंने जो नया पुलिस हेडक्वार्टर है, मेरे को उसका प्लान नंबर याद नहीं आ रहा, जो नया पुलिस हेडक्वार्टर है उसके लिए मैंने एक प्लान दिया है और उसमें मैंने वन वे बनाया है। वन वे बनाकर वो बड़े आराम से ट्रैफिक हम चला सकते हैं थ्रू आउट द डे। और उसमें एक, फिलहाल तो एक पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली रेड लाइट की बात करूंगा, वो सिग्नल फ्री हो जाता है और बाकी जगह जहां जहां ट्रैफिक रोकते हैं या झुंड बनते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारी रोड वन वे हो जाएगी तो उसकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ये है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, आप इसको बंद कर दीजिए। फिर आप कहेंगे कि ट्रैफिक कैसे निकलेगा, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारा जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर आगे चल के ऐसे हो जाता है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक, जब आप इसको बंद करेंगे तो जितना ट्रैफिक है वो नॉन स्टॉप सीधा जाएगा। यहां से जितना ट्रैफिक है जो यहां से राइट मुड़ना चाहता है वो इधर से, जब तक हमारा ये यू टर्न नहीं बनता तब तक वो आगे यू टर्न ISBT के पास जो बना है वहां से घूमकर आ जाएगा। और हमें स्ट्रिक्टली ये लागू करना है अगर करना है तो, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये आप कल से कर सकते हैं, कल से ही लागू कर सकते हैं। शाम के वक्त चाहे तो 4 बजे, 5 बजे या 3 बजे या थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे के लिए मैंने कहा कि जो मेरा सेकंड ऑप्शन है वो बेस्ट है। इवन फर्स्ट भी अच्छा है, फर्स्ट अच्छा है, सेकंड अच्छा है। थर्ड में हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि हम ऐसा करें कि शाम को 4 बजे से लेकर और 9 बजे तक हम इसको ट्रैफिक को ऐसे चलाएं। अब सवाल उठता है कि जो ट्रैफिक हमारा IP कॉलेज के पास जो या आप IP कॉलेज मान के चलिए, यहां के लिए मैंने राउंड अबाउट का सुझाव दिया था, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक जो है MG रोड से होकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है या यूनिवर्सिटी की तरफ से आके और इधर जाता है। अब मैं उस ट्रैफिक की बात करने लगा हूं। जैसा मुझे बताया गया है कि वहां पर प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, धरना वगैरह होते रहते हैं। तो आप शाम को 4 से लेकर 9 बजे तक आप ये मान के चलिए कि इस एरिया में प्रदर्शन या धरने हो रहे हैं। एक पुलिसकर्मी को यहां पर खड़ा करना है और इसको बंद कर देना है। जितना ट्रैफिक हमारा आ रहा है इस तरफ से, उसको बोलना है कि वो आगे से जाकर और वो घूम कर आए आगे से, सीधा जाकर टक्कर में ISBT से पहले शामनाथ मार्ग को ज्वाइन करके लेफ्ट मुड़कर। उसका कारण बताता हूं क्यों। जितना ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आता है शाम को, जिसका वॉल्यूम मुझे बताया गया है कि बढ़ जाता है, चलो कोई बात नहीं, जितना ट्रैफिक हमारा यहां से बढ़ेगा वो कहां जाना चाहता है? वो जाना चाहता है या तो नोएडा या ISBT होकर ITO, या जाना चाहता है वो जमुना पार्क। तो वो घूम के जब उधर से आएगा तो ऑलरेडी एक एलिवेटेड यू टर्न बना हुआ है।
तो ये सारा ट्रैफिक आगे से घूमकर शामनाथ मार्ग से होकर आगे से यहाँ रोड जो है लेफ्ट लेकर और यू टर्न लेकर अगर उसको जाना होगा शादरा सीलमपुर तो एलिवेटेड यू टर्न है ऑलरेडी, एक बना हुआ है। अगर उसको जाना है दरियागंज तो ऑलरेडी ये यू टर्न काम आएगा, बना हुआ है। या दरियागंज से आगे आईटीओ जाना है तो वो ये यू टर्न हमारा काम आएगा। ये हमें थोड़ा सा ट्रायल बेसिस के ऊपर ये कर देखना चाहिए। 4 से 9 1 सेकंड के लिए कोई ट्रैफिक नहीं रुकेगा। 1 सेकंड बोल रहा हूं, मिनट नहीं कह रहा हूं, 1 सेकंड के लिए। जैसे ही हम यहां पर ये यू टर्न बनाएंगे और एक आज का जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जैसे ही हम यहां पर एक यू टर्न बनाएंगे 3 लेन का, इट शुड बी ऑफ 3 लेन मिनिमम, तो हमारा जो जमावड़ा है पाइलिंग अप ऑफ व्हीकल है वो इस रोड के ऊपर कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा ये आप प्लान मेरे ख्याल से समझ लिए होंगे कि शाम को या शाम के वक्त अभी आप ट्रायल बेसिस पर देखिए, प्लान नंबर 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और ये तीसरा ऑप्शन है आपके पास। तीसरे ऑप्शन में जितना ट्रैफिक एमजी रोड से आ रहा है यहाँ एक सर्कल बनाकर आप इसको डाइवर्ट करिए, जो आगे से घूमकर शामनाथ सिविल लाइन का जो रोड है, 2 पेट्रोल पंप है, उसके आगे से एक सर्कल बनकर इस तरफ आता है, तो वो आगे से घूमकर इस तरफ आ सकता है और उसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। ठीक, ये हमारा नॉन स्टॉप चलता रहेगा ट्रैफिक। हमें लोगों को कन्विंस करना है कि दिस अरेंजमेंट इज ओनली फॉर 1 वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द रिजल्ट एंड आई एम श्योर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये ट्रैफिक हमारा रुकेगा नहीं। जो मेरा अंदाजा है कम से कम 5 lakhs, कम से कम, एंड आई वुड पुट हियर ओवर 5 lakh, इट कैन बी मोर देन दैट। 5 लाख से ज्यादा व्हीकल हमारे इस जंक्शन की वजह से रुके रहते हैं। और जिसका आप देखिए, आई एम ए सीनियर सिटीजन, तो इसका बुरा नहीं मानिएगा, मैं बड़ा हूं, कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए। बारिश होने के वक्त जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा ट्रैफिक कर्मी, जो पुलिसकर्मी ग्राउंड स्टाफ है, उनको मैनेज करने में पड़ा है। जबकि हम बिना इसके, ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों ही ठीक हैं ऑप्शन। मैं थोड़ा सा इस प्लान को दोबारा बता रहा हूं, हम यहां से इसको बंद कर देंगे और जो राइट जाने वाला ट्रैफिक है वो आगे से यू टर्न लेके इस तरफ से आ जाएगा। जब तक ये यू टर्न नहीं बनता है तब तक वो 1 किलोमीटर 700 मीटर 800 मीटर आगे एक यू टर्न बना हुआ है आज की डेट में, वहां से घूम के आएगा जो ट्रैफिक राइट मुड़ना चाहता है। देखिए, कोई वीआईपी आ जाए तो आप यहाँ बुलाड लगा सकते हैं, आप वीआईपी को पास कर सकते हैं, तो वो वाला झंझट भी खत्म हो जाता है इसके साथ। उसके बाद दोबारा आप बुलाड्स को प्लेस कर दीजिए एज इट इज। तो ये रेड लाइट सिग्नल फ्री होते ही ट्रैफिक दौड़ेगा दिल्ली से बाहर जाने के लिए और रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये ओवर 5 lakhs बोल रहा हूं, 5 लाख से ज्यादा व्हीकल हर रोज आना जाना होता है। ये फिगर 10 लाख भी हो सकती है, क्योंकि हर वक्त वहां पर मैं देखता हूं वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक, और जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है उससे वो काबू में नहीं आएगा, सिर्फ इससे काबू में आएगा। यहां पर आप लोगों को कहिए जी प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए ये रोड हमने बंद कर दी है। पहले भी कई बार बंद की गई है, जो मुझे बताया गया है। इस रोड को बंद कर देते हैं, ना ट्रैफिक इस तरफ आता है ना ट्रैफिक इस तरफ जाता है। तो आप ये स्थिति मान के चलिए, प्रिज्यूम करिए कि यहां पर हमारा
प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है या धरना चल रहा है, उसका एक फायदा यह होगा कि जितने स्पेस है आप उसको, जितने धरने वाले हैं उनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए, जैसा मुझे कहा गया है, उनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो वो आप बड़े आराम से दे सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा स्पेस है। दूसरा, जितना ट्रैफिक हमारा यूनिवर्सिटी से आ रहा है वो सर्कल मैंने कहा है, पहला एक हमारा, उसमें दो ऑप्शन दिए मैंने 59 नंबर में, TP 59 में दो ऑप्शन दिए हैं, IP स्टेट के कॉलेज के पास जो टी पॉइंट है उसको सिग्नल फ्री करने के। ये वाला प्लान आप कल से ही शाम को आप ट्राई कर सकते हैं, 4 बजे से 9 बजे तक जितना ट्रैफिक है वो शामनाथ मार्ग पे जाएगा और आगे से घूम कर आएगा। जो ट्रैफिक हमारा इधर से राइट मुड़ना चाहता है वो सीधा जाएगा और 1 किलोमीटर आगे से यू टर्न लेके आएगा। देखिए, हमें जिंदगी में जो चॉइस है, चुनाव है, वो अच्छे और बुरे में कम बुरे और ज्यादा बुरे में ज्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिंदगी में चुनाव, चॉइस जो है वो अच्छे और बुरे की कम है, बल्कि उसकी बजाय कम बुरा या ज्यादा बुरा है। अगर हम प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर रखेंगे तो वो ज्यादा बुरा है। अगर ये प्लान अपनाएंगे या पहला या दूसरा या तीसरा, तीनों में से कोई भी प्लान अपनाएंगे तो उसमें कम बुराई है, बल्कि उसमें आप पूरा ट्रैफिक नॉन स्टॉप चलता रहेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ISBT के सामने कोई पार्किंग नहीं होनी चाहिए मेन रोड के ऊपर। मेन रोड की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी वहां पार्किंग स्पेस बने हुए हैं, जो 3 व्हीलर या वो वाले भी, वहां बोर्ड भी लगे हैं नो पार्किंग के। उसके बावजूद कार वाले, 3 व्हीलर वाले वहां पार्क करते हैं, या कोई बस वाले पैसेंजर उतार रहा है, तो हर एक व्हीकल को उसके डेजिग्नेटेड जगह पर ही, प्लेस पर ही पार्क करना चाहिए। ठीक? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। ये मैं मिटा रहा हूं इसको। ये 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं और मैं थोड़ा सा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। ये हमारा भैरव मार्ग है। अब तो खैर बंद कर दिया। ये हमारा भैरव मार्ग है और 2008 की बात है। यहां सेंट्रल में DCP साहब होते थे मिस्टर सुभाषीष चौधरी। ITO का जो टोटल मैंने एक प्लान बनाया था 2008 में, वो उस वक्त अखबारों में भी छपा था, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बल्कि। तो उसमें भैरव मार्ग को भी मैंने लिया था सिग्नल फ्री करने के लिए, और जो आज की डेट में सिग्नल फ्री वहां पर हो रखा है वो मेरे प्लान का ही हिस्सा है। ITO का जो मैंने प्लान दिया था वो पूरा का पूरा ITO नहीं, W पॉइंट, भगवान दास रोड और भैरव मार्ग तक सारा मैंने फैलाव करके कुछ रास्तों को 1 वे बनाकर मैंने एक ट्रैफिक प्लान दिया था। उस प्लान में से एक हिस्सा जो डिपार्टमेंट ने लागू किया वो अभी तक चल रहा है। यहां से जितना ट्रैफिक आ रहा है नॉन स्टॉप जा रहा है, जिसको यू टर्न लेके जाना है, क्योंकि हालांकि अभी टनल ये चालू होनी है, अंडरपास चालू होना है अभी। ठीक, उसमें अभी टाइम है, 10-15 दिन होंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ट्रैफिक ऑलरेडी चल रहा है। मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि जब 2008 में मैंने प्लान दिया था ITO का और भैरव मार्ग तक का, ये सारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था,
तो शाम के वक्त जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, ये 13 साल पुरानी बात हो गई, आज 21 है 2008, लगभग 13 साल पुरानी बात है। तो शाम के वक्त यहाँ पर एक लेन ऑक्युपाई करते थे बोलार्ड लगाकर ट्रैफिक को इधर से भी करते थे और इधर से भी निकालते थे, क्योंकि वॉल्यूम पीछे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था। तो उन्होंने एक लेन ये अलग से इधर से एक ऑक्युपाई करके तब ट्रैफिक को मैनेज किया जाता था, जब तक यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल था। तो उसके बाद जब मैंने ये प्लान दिया और सुभाषिष चौधरी साहब से मैं मिला था वहाँ पर, क्योंकि आईटीओ जो है वो आधा आईटीओ का एरिया डीसीपी साहब मिस्टर आर.के. पांडे के उसमें था और आधा एरिया सुभाषिष चौधरी साहब के पास। तो मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया प्लान, तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पर बंद कर दिया कि नहीं, जिसको जाना है वो आगे से यू टर्न लेके आएगा, ठीक है। ये खुला ही था, अभी बंद नहीं किया इन्होंने, सॉरी। जितना ट्रैफिक था शाम के वक्त उन्होंने कहा कि राइट टर्न नहीं होगा, जिसको आना है आगे से घूम के आ जाए, ठीक। वो अभी भी जारी है। तो जिस दिन पहले दिन से ही ये सारे बुलाड़ हट गए, पहले दिन से, अगले दिन बुलाड़ की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि एक लाइट की जो टाइमिंग थी वो कम हो गई। सेम पोजीशन है वहां पर भी, चंदगी राम अखाड़े पर एक लाइट की पोजीशन मैं कम कर रहा हूं। कम करते ही जो ट्रैफिक हमारा चलता है सीधा, वो चलने लगेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इमीडिएटली। सारे ट्रैफिक को आप बोले जी भैया साइड राइट नहीं मुड़ना है, आगे से 1 किलोमीटर ऑलरेडी आईएसबीटी के सामने बनी हुई है। तो मैं तो आप मान के चलिए कि 2008 से अब तक मैंने कई प्लान दिए। पहले मैं प्लान अपलोड नहीं करता था, पहले प्लान मैं देता था पेपर्स के ऊपर। पेपर्स पे प्लान देने का नुकसान मेरे लिए ये था, होता था कि मेरे को कभी कोई ऑफिसर बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है कि जी हमें बताओ क्या कैसे, पेपर में हमें नहीं पता चल रहा है। तो उसमें मेरे टाइम की भी वेस्टेज होती थी, प्लस वो आगे जब कम्युनिकेट करते थे दूसरों को तो उसमें कोई ना कोई चीज़ छूट जाती थी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने अपलोड करने शुरू किए हैं प्लान। आई होप आप जो स्पेशल सीपी है वो एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाए हैं जो मेरे प्लान्स को देखे। पर्टिकुलरली मैं इसलिए कह रहा हूं, आपका जो प्लान चंदगी राम अखाड़े वाला है वो आप कल से ही लागू कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, जितना ट्रैफिक आईपी कॉलेज के पास जो अगर हम वो बना दें, एक रोटरी बना दें, सारे ट्रैफिक को शामनाथ मार्ग सिविल मार्ग से, जैसा कि हम प्रोटेस्ट के वक्त करते हैं, अगर आप वो कर दें। दूसरा स्टेप, जो ट्रैफिक यहाँ से राइट मुड़ता है उसको कहें भाई आगे से घूम के आओ, लगभग 1 किलोमीटर दूर। अगर कोई वीआईपी है तो यहाँ से बुलाड़ हटा के आप उनको एंट्रेंस दे सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं, ठीक। इसके अलावा फिर भी अगर कोई बात या रह गई है, कोई चीज़ बातचीत रह गई है, कोई ऐसा एरिया रह गया है जो आपको लगता है कि मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप मुझे पर्सनली बुला सकते हैं, ठीक। अगर ये प्लान आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।